नमस्कार किसान भाइयों। क्या हो जब आपके पास ही वो चीज़ हो, लेने वाले 100 लोग खड़े हों। तो जब आपका खुद का मन करे कि हम इस सब्ज़ी को इस रेट पर बेचें या नहीं बेचें, या हमें इस सब्ज़ी को इतने रेट पर बेचना चाहिए। जिस प्रकार से इस साल हमने ब्रोकली लगाई थी, तो ब्रोकली हमारे आसपास के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं थी। उसी प्रकार से हमने जो रेट डिसाइड किया, उसी प्रकार से लोगों को लेना पड़ा और हमने उसी प्रकार से उसको बेचा। तो जिस प्रकार से यदि कंपटीशन कम होता है, वो चीज़ आपके पास में अवेलेबल होती है, तो आप अपने मन के मालिक हो सकते हैं उस चीज़ को बेचने में। इसी प्रकार से एक सब्ज़ी है जो कि है रेड लेडी फिंगर, जिसको लाल भिंडी कहा जाता है। हरी भिंडी तो आपने बाज़ारों में बहुत देखी होगी, लेकिन लाल भिंडी अभी आपने बाज़ारों में बहुत ही कम देखी होगी। आप भी रेड भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम जानते हैं कि रेड भिंडी कब लगाई जाती है, रेड भिंडी के लिए कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है, किस प्रकार की खाद की ज़रूरत होती है और कौन से सीज़न में लगाई जाती है और कौन कौन से कीट या रोग लगते हैं और कितना उसका प्रोडक्शन है और कितने भाव तक आप उसको बेच सकते हैं और आपके बाज़ारों में बिकेगी कि नहीं, सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम लाल भिंडी के बारे में कि लाल भिंडी की खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाल भिंडी की खेती ही क्यों करें। हरी भिंडी की खेती बहुत दिनों से प्रचलित है, बाज़ार में चलती है, उसी को क्यों नहीं लगाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसान भाइयों को यदि लाभ कमाना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा कि आप अधिक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इस फील्ड में। तो यदि आप बाज़ार में हरी भिंडी तो हर किसान भाई लेकर जाता है, लेकिन लाल भिंडी कोई नहीं लेकर जाता है। यदि आप ले जाएंगे तो आपको रेट मिलने के चांस भी अच्छे हैं और आपको मुनाफा भी अधिक होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाल भिंडी का महत्व, क्यों लोग इतना रेट देने के लिए तैयार हैं, क्यों इतनी महंगा रेट आपको लोग देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी भिंडी का जो रंग होता है हरा, वो होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन लाल भिंडी का रंग होता है लाल, वो होता है एंथोसायनिन के कारण। तो लाल भिंडी में 94% तक पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ नहीं देता है लोगों के ब्लड में। इसलिए ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, जो पर्सनल लाइफ की बीमारियां हैं, इनको बहुत ही कम करता है। तो इसलिए लोग इनको खरीदते हैं और इसलिए लाल भिंडी का महत्व इसमें बढ़ जाता है। और जो फोलिक एसिड होता है वो भी इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए फोलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी होती है लाल भिंडी खाना, इसलिए इस भिंडी का महत्व बढ़ जाता है और लोग इतना रेट देने के लिए तैयार हैं, 400-500 रुपये किलो, 800 रुपये किलो तक, और लोग खरीदते भी हैं। बात कर लेते हैं कि हम लाल भिंडी का जो बीज है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किसान भाइयों का, बीज हमें कहाँ से मिलेगा। तो बीज आपको प्राइवेट दुकानों पर तो नहीं मिलेगा, अभी आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो आप किसी प्लेटफार्म जैसे एग्रोस्टार, फार्म स्टॉप, फार्म की जैसी वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एडवांटा गोल्डन सीड कंपनी है जो उसकी वैरायटी है कोमकोम, वो आपको मिल जाएगी इन सभी वेबसाइटों पर, तो आप उसको ले सकते हैं। यदि आपको कोई बीज नहीं मिलता है तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बीज आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसलिए आपको 100 रुपये में 25 से 30 सीड आपको मिल सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं, एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी एरिया में बोएँ, क्योंकि नया बीज है, नई सब्ज़ी है, तो आपको मार्केट पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बिकती है कि नहीं। अब बात करते हैं कौन से सीज़न में इसको लगाएं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हरी भिंडी लगाते हैं उसी प्रकार से इसको फरवरी मार्च में आप लगा सकते हैं गर्मियों के लिए, और जो बरसात के लिए है जून जुलाई में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी हम लगा सकते हैं, सिर्फ जल भराव की समस्या ना हो बरसात के दिनों में के लिए। अब बात करते हैं खाद की, खाद कितना लगेगा इसमें। तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 10 ट्राली या 5 से 10 टन गोबर खाद डाल सकते हैं, अच्छा उत्पादन और लॉन्ग टाइम फसल। और बात करें ओवरैक की, तो 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास आपको लगेगा 1 एकड़ खेत में। किस विधि से इसको लगाएं। तो सबसे पहले बीज का उपचार कर लें, मैनकोजेब प्लस, कैप्टान या थायरम, कोई भी आपको फंगिसाइड मिल जाए तो उससे आप पहले बीज का उपचार कर लें। उसके बाद में बीज को 2-3 घंटे के लिए रख दें, खेत की तैयारी कर लें, खेत को पहली जुताई करें, उसके बाद में गोबर खाद मिला दें, जो भी बेसल डोज आपको डालना है, NPK देना है वो आप डाल दें। उसके बाद में
1 से 2 जुताइयाँ करें। उसके बाद में इसके अलावा 5 किलो आप सल्फर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसका जो है मेड़ तैयार करें, क्योंकि बीज महंगा पड़ेगा आपको पहली बार इसका। यदि आपके पास में बीज नहीं है तो बीज आपको इसका महंगा पड़ेगा। तो पहली बार आपको ऐसा लगाना है कि बीज कम से कम लगे और उत्पादन आपको ज़्यादा मिले। तो इसलिए आप पहले मेड़ तैयार कर लें। उसके बाद में मेड़ पर यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मियों के दिनों में आप नाली में भिंडी की खेती कर सकते हैं, बरसात के दिनों में मेड़ के ऊपर भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो दूरी की बात करें तो मेड़ से मेड़ की दूरी है जो 45 सेंटीमीटर रखना है आपको। गर्मियों में बरसात में आपको 60 सेंटीमीटर रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी है गर्मियों में आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखना है, और बरसात में है जो 30 से 35 सेंटीमीटर रखना है पौधे से पौधे की दूरी। इस प्रकार से आप दूरी डिसाइड करके बीज को लगा सकते हैं। बीज को उपचार करके आप हाथों से लगाइए। कम बीज लगेगा, आपकी ज़्यादा एरिया में भिंडी लगेगी और आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, और बीज की जो कॉस्ट है आपको कम लगेगी। इसके बाद में सिंचाई है जो आप 4 से 5 दिन के अंतर पर गर्मियों में कर सकते हैं। बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी बारिश खोले तो आप 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कीट और रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो कीट बहुत ही कम लगते हैं लाल भिंडी में, हरी भिंडी की तुलना में। हरी भिंडी में अधिकतर मच्छर का जो प्रकोप है ज़्यादा रहता है। हरे मच्छर का, हरे थ्रिप्स होते हैं जो, तो वो कम लगते हैं इसमें। वाइट फ्लाई भी लगता है तो वो भी कम लगता है, क्योंकि इसका जो कलर है रेड होता है। तो कीट है जो रेड कलर से थोड़े डरते हैं, इसलिए कम लगता है इसमें। क्योंकि जो कीट हैं वो क्लोरोफिल की तरह आकर्षित होते हैं, तो हरी भिंडी में ज़्यादा लगते हैं, इसमें बहुत ही कम लगते हैं। यदि लग जाते हैं तो नॉर्मल से स्प्रे से आप हट जाएंगे। लेकिन एक समस्या आती है इसमें रेड माइट्स की। रेड माइट्स बहुत ही ज़्यादा अटैक करती है लाल भिंडी में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सल्फर का स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से मार्केट में अकीसाइड भी अवेलेबल है, तो उसका आप स्प्रे करके। बात करते हैं इसके जो उत्पादन है कितना मिलेगा। तो उत्पादन आपको 45 से 50 दिन में इसका उत्पादन स्टार्ट हो जाता है मिलना, लगाने से लेकर के। और जो आपको उत्पादन है इसका मिनिमम उत्पादन आपको 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है, वो भी 2.5 से 3 महीनों की फसल लेने के अंदर। यदि आप फसल की लंबी अवधि रखते हैं, यदि आप गोबर की खाद अच्छे डालते हैं, फसल आपकी 6 से 7 महीने चलती है। फरवरी की लगाई हुई फसल सितंबर अक्टूबर में कटती है, तो आपका जो उत्पादन है 80 से 100 क्विंटल तक हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका उत्पादन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले पाते हैं, लेकिन मिनिमम 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है। यदि आपको उत्पादन 40-50 क्विंटल तक भी मिलता है, तो भी यदि आप 100 रुपये किलो तक बेच लेते हैं कम से कम, शहर में तो आपकी 300-400 रुपये आराम से निकल जाएगी। यदि 100 रुपये तक बेच लेते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है 2.5 से 3 महीने में 4 से 5 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। यदि लागत कॉस्ट काट दी जाए तो 1 एकड़ से आप 2 से 2.5-3 लाख रुपये आराम से बचा सकते हैं भिंडी खेती करके। तो किसान भाइयों, बहुत ही सुनहरा मौका है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। ये तो हर फसल में होता है, हर सब्जी में होता है। रिस्क तो थोड़ी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बाज़ार ट्राई करें, 1 साल लगा लें। इस साल यदि गर्मियों में अच्छी डिमांड रहती है तो आप बरसात में इसको दोबारा लगा सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही अच्छा मौका है अभी लाल भिंडी खेती करने का। तो भिंडी खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएँ। फार्मिंग दुनिया की हमेशा यही अपेक्षा होती है किसान भाइयों से कि किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमाएँ। तो वीडियो कैसा लगा किसान भाइयों? यदि अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को, और किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर करना व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल के लिए, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।